हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओवरियन या फिर ग्राफीन फॉलिकल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके ऊपर हम आज का लेक्चर लाएंगे और आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है ग्राफीन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। जो ग्राफीन फॉलिकल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ग्राफीन फॉलिकल्स जो हैं वो ओवरी ऑफ मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ग्राफीन फॉलिकल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? जो ग्राफीन फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर ए सिंगल oocyte होता है। ठीक है, ग्राफीन फॉलिकल्स कंटेन्स ए सिंगल oocyte। इन मैमल्स कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन विच ऑर्गन? मैमल्स की बात करें, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये किस ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा? वो मिलेगा ओवेरी के अंदर। एंट्रम इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज फाउंड इन। अब जो एंट्रम होता है इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज फाउंड इन, ये आपको ग्राफीन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी जो है वहां पे देखने को मिलेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस लेयर ऑफ फॉलिकल। यहां आपको बताना है कौन सा जो है वो फाइब्रस लेयर है फॉलिकल का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ऑप्शंस आपके सामने है। आंसर आएगा थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो है ये जो होता है फाइब्रस लेयर ऑफ फॉलिकल्स इसके अंदर होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस लेयर ऑफ फॉलिकल्स। थीका एक्सटर्ना जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर हम बात करें नॉन फर्टिलाइजेशन, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इन केस ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो चेंज टू कॉर्पस एल्बिकेंस। चेंज टू कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके, ल्यूटीन सेल्स जो होते हैं, ल्यूटीन सेल्स और फाउंड इन। जो ल्यूटीन सेल होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। जो ल्यूटीन सेल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। Mammalian follicles was first described by R.D. Graff। R.D. Graff ने इसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्क्राइब किया था मैमलिन फॉलिकल्स को। कॉर्पस ल्यूटियम जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या है? वो एक एंडोक्राइन है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक एंडोक्राइन है। जो ल्यूटिल फेस होता है इज द अदर नेम ऑफ, इसका किसका अदर नेम है? जो ल्यूटिल फेस है इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेस। ठीक है, सेक्रेटरी फेस का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूटिल फेस। फॉलिकुलर फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल इज द अदर नेम ऑफ, जो फॉलिकुलर फेस होता है मेंस्ट्रुअल का वो प्रोलिफरेटिव फेस। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेस का जो दूसरा नाम है वो है फॉलिकुलर फेस। किसके अंदर होता है ये? मेंस्ट्रुअल के अंदर। Loss of reproductive capacity in a woman after age of 45 year is, वो क्या होती है? मेनोपॉज। ठीक है, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर इज मेनोपॉज। विच इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। LH क्या करता है? इंड्यूस करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। The process of releasing the ripe female gamete from the ovary is called. The process of releasing the ripe female gamete from the ovary is called. तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन जो है उसका आंसर आएगा। ओवुलेशन हार्मोन क्या होता है? ओवुलेशन जो होता है ये हार्मोन इज क्या है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी ये आएगा इनहिबिट्स फर्दर ओवुलेशन। ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी इनहिबिट्स फर्दर ओवुलेशन। विच इज करेक्ट? यहां आपके पास चार दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। यहां पे है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रीमेट्स, हाँ प्रीमेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रोसाइकल्स ओकर इन ऑल मैमल्स, नहीं। मोस्ट मैमल्स आर ओविविपेरस, नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेस्ट्रोसाइकल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रीमेट्स। ओके, फिर है येलो कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या है?
येलो कॉर्पस ल्यूटियम्स ओकर्स इन ए मेमल इन। अब येलो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओकर इन ए मैमल इन कहां पे आपको देखने को मिलेगा? सेकंड टू फंक्शन एज पेन रिसेप्टर। समझ गए आप? प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स लीडिंग टू, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है हार्मोन की लेवल जो है अगर कम हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है? अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल लीडिंग टू ये होता है मैस्चुरेशन। क्या होगा? मैस्चुरेशन। इन यूट्रस एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स इन रिस्पॉन्स टू। यूट्रस की बात करें, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो प्रोलिफरेट करती है रिस्पॉन्स टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन इज, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? वो होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ फीमेल वुड कंटेन। जब आपने चेक किया होगा कभी जो जब फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो टेस्ट किया जाता है, जो टेस्ट किट मिलती है, वो किस तरह से उसमें पता चलता है कि जो यूरिन से कि ये प्रेग्नेंट है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, जो यूरिन होता है फीमेल का, उसके अंदर आपको HCG जो है वो देखने को मिलेगा। इसी वजह से पता चलता है कि हाँ जी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ठीक है, और स्टेज जो होंगे ब्रांड डेवलपमेंट के। लास्ट लेक्चर रहेगा आने वाला लेक्चर जो होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो हम लेक्चर लाएंगे। ओके, तो आप हमारे साथ रहिएगा टीचिंग बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।